हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहता हूँ क्योंकि हमने कहा था कि लगभग 5-6 दिन पहले जो हम वीडियो शुरू किए थे तो आप लोगों से वादा किया था कि मैं हर दिन एक एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, पर मोबाइल में कुछ इशू आ गया था जिसकी वजह से हम नहीं कंडक्ट कर पाए वीडियो। इसके लिए सॉरी। और मैं हरीशचंद्र यादव आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल टेक हरीशचंद्र पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज देखते हैं। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे, मैथ में परसेंटेज हम लोग पढ़ रहे थे, तो परसेंटेज में आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का पार्ट 3, जिसमें से हम लोग पहले परसेंटेज के पार्ट 1 और 2 में पढ़ चुके थे। जैसे हम परसेंटेज के पार्ट 2 और 1 में कुछ कंसेप्ट बताए थे, अब उसमें से परसेंटेज चैप्टर के कुछ कंसेप्ट में से थोड़ा सा कंसेप्ट बच गया था और जो हम ये पार्ट 3 में लेकर आए हैं। इसके बाद ये कंसेप्ट जब पूरा हो जाएगा उसके बाद हम लोग इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे उनको सॉल्व करेंगे और सब कंसेप्ट के बेस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं सब लोगों को, सबको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का ये परसेंटेज में इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे अब हम बताए थे कि अगर फ्रैक्शन में दिया 1/2 इसको क्या कितना परसेंटेज में लिखना रहे तो 50% लिखते हैं। ऐसे हर एक चीज़ का, जैसे 1/3 दिया था, ऐसे 1/4 यहाँ से ऐसे लेकर के हम बता देते 1/17 तक बता देते कि ये अगर फ्रैक्शन में दिया है तो इसको डेसिमल में क्या लिखेंगे और सही के रूप में क्या लिखते हैं और इसको परसेंटेज में क्या लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम बता देते, 2 वीडियो में बताए हुए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उन 2 वीडियो को तो पहले जाकर इनको देख लीजिएगा, ताकि इनको देखने के बाद ये जब वीडियो देखेंगे तब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, उनमें ये सब हम बहुत डिटेल में बताए हूँ उस वीडियो में। ठीक है, तो पहले आप लोग जा करके उस वीडियो को देखें, उसके बाद ये देखिएगा। सीरियल वाइज वीडियो को देखते चले जाइए, तो कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो, कोई भी एग्ज़ाम आप देंगे, जब सीरियल वाइज देखते जाएंगे, हर एक पार्ट देखते जाएंगे, तो पहले कंसेप्ट क्लियर आएगा। पहले मैथ में क्या होता है कि कंसेप्ट जाना बहुत ज़रूरी होता है। पहले मैथ का कंसेप्ट जब तक नहीं जाने कि हर एक चैप्टर का, तब तक उस चैप्टर का क्वेश्चन हम नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए हम लोग पहले कंसेप्ट को जानेंगे, उसके बाद उस चैप्टर के परसेंटेज को। और देखिए, आप लोग कमेंट में बताया करिए हमको लिख करके कि ये दिक्कत है इसमें, इसके बाद कौन सा चैप्टर आना चाहिए, इसके बाद कौन सा टॉपिक आना चाहिए, परसेंटेज में क्या छूट रहा है हम लोगों से। ठीक है, इसको पहले अब आज तो हमारे ख्याल से लगभग हम परसेंटेज जो कंसेप्ट है सब पूरा कर दिए हैं, लेकिन इसके बाद भी कुछ कंसेप्ट बच रहा है। ठीक है, जो हम लोग जब परसेंटेज का क्वेश्चन करेंगे तो उसके बीच में हम लोग आपको हम बताते रहेंगे। ठीक, तो देखिए परसेंटेज में देखिए आज हम पढ़ेंगे कि अगर पढ़ेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज। ठीक, इंक्रीज एंड डिक्रीज पढ़ेंगे आज हम। तो जैसे अगर कोई कह दे कि हमारे इनकम में 20% की इंक्रीज हो रही है, ठीक, 20% की इंक्रीज अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या मानेंगे कि यानी कि 20% हम क्या बताए थे आपको पहले से, इसको फ्रैक्शन में 20/100 लिखेंगे, 20% यानी 20/100। ठीक, अब इसको फ्रैक्शन में काट करके इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहा है कि या तो इसको हम 20% को इस तरह से भी लिख सकते हैं, 20% की वृद्धि हुई है हमारा जो इनकम है, तो उसमें 20% की वृद्धि हुई, यानी कि पहले तो 100 था, यानी 20/100 इसको 20/100 लिखते हैं ना। ठीक है, तो पहले तो हमारा 100 था, अब 20 की वृद्धि हो गई है, तो इसको 1/100 लिखेंगे। ठीक, या तो इस रूप में लिख लीजिए या तो इसी को काट करके इस रूप में फ्रैक्शन में लिख लीजिए। अब जब कह रहा है कि पहले 5 था, ठीक, अब 1 बढ़ गया है उसमें, अब जब 1 बढ़ गया तो क्या हो गया, 6 हो गया। अब 1 बढ़ गया तो 6 हो गया। अब पहले 5 था, 1 बढ़ गया तो यानी 6। पहले हमारा इनकम 5 था, अब 20% की वृद्धि होकर के 6 हो गया है। ठीक है, इस तरह से।
ठीक। और देखिए लास्ट में आप सब जब जब देखिएगा कि वीडियो जब हम हट जाएंगे ब्लैक बोर्ड से, तो आप लोग वीडियो को रोक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि कभी भी कहीं भी रहेंगे स्क्रीनशॉट आपके मोबाइल में रहेगा तो आप उसको दोहराते रहेंगे। ठीक। अब देखिए अब ये होगा, तो अगर मान लें अगर कोई कह दे, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई कह दे कि हमारे इनकम में इतने परसेंट की डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज हो रही है तो मतलब क्या, इसका मतलब क्या 57 सही 1/7 का मतलब क्या, हम बताए थे कि 4/7 होता है इसका मतलब। ठीक, हम पिछली वीडियो में हम इसको बताए हैं कैसे होता है। ठीक है, अब इसको याद करने का क्या वही तरीका है। अब इसको 1/7 देख ले तो 14 दशमलव कुछ होता है 1/7 का मतलब तो उसका 4 गुना किया गया है, 4 चौको 56 57 के, उसके बाद और उसका 4 गुना करेंगे जो दशमलव में आ गया उसका, तो 57 से 1/7 हो जाएगा, यानी कि 4/7। अब ये जो इसके पहले जब ये सब वीडियो देखे रहेंगे पहला दूसरा, तो इसका मतलब समझ आएंगे कि ये 4/7 है इसका मतलब। ठीक है, यानी कि पहले क्या था, पहले उसका इनकम क्या था 7 था, अब डिक्रीज होकर के 3 हो गया है। पहले इनकम 7 था, उसमें से 4 डिक्रीज हो गया है। ठीक, 4% डिक्रीज हो गया है। तो पहले इनकम 4 था, तब 7 था, उसमें 4 डिक्रीज हो गया, तो 7 में से 4 डिक्रीज करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक, पहले ये था अब ये हो गया है। ठीक, यानी कि इतना हो जाएगा। ठीक है, 3/7 हो जाएगा उसका इनकम जो है पहले की तुलना में। ठीक, अब ऐसे अगर कोई कह दे कि हमारे इनकम में इतने परसेंटेज की वृद्धि हो गई है, 8 से 1/3%। अब 8 से 1/3% को हम लिखते हैं 1/12। अब एक चूँकि यहाँ कहा रहा है वृद्धि हो रही है, तो यानी कि पहले 12 था, एक की और वृद्धि हो गई, यानी कि ये 13 हो गया। तब ये 13 हो गया, अब पहले 12 था, अब ये 13 हो गया, यानी कि ये पहले का था। और वृद्धि के बाद इतना परसेंटेज जब वृद्धि हो गई है, 8 से 1/3% जब वृद्धि हो गई है, तब क्या हो गया, ये बाद का वाला है कि ये 13 हो गया। ठीक, अब देखिए उसके बाद फिर अगर कोई कहे आपसे कि ये तो आप पहले दूसरी वीडियो में इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर कोई कहे कि आपके प्राइस में कोई प्राइस है उसमें इतने परसेंटेज की वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब इतना मतलब इसका मतलब होता है 1/15। अब आप कहेंगे कि मतलब सर ये कैसे हुआ, ये कैसे 1/15 आया पहले। अब इसीलिए कह रहे हैं कि उसको पहले वाला वीडियो जब देखेंगे उसमें हम बताएं कि डिटेल में बताएं कि ये कैसे आया। ठीक है, तो इसका मतलब होता है 1/15 यानी कि पहले 15 था। ठीक, पहले 15 था, अब ये बढ़ करके 1 बढ़ा है, इतना परसेंटेज बढ़ा है, अब ये 16 हो गया। ठीक है, यानी मान लेते हैं अगर किसी चीनी का मूल्य अगर पहले 300 था, यानी कि पहले का मतलब ये हो गया, अब ये 16 हुआ है, तो पहले 300 था तो अब कितना हो जाएगा, अब 320 हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, 15 भाग बराबर 300, पहले इतना था ना, तो पहले का मानिए 15 पार्ट बराबर इतना 300, तो 1 पार्ट बराबर 20। ठीक है, अब 16 पार्ट बराबर 320 हो गया। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन दिया रहता है और उसमें ऐसा कंसेप्ट लगा करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं, देखिए इसके बाद देखेंगे कंपैरिजन, यानी कि तुलना करते हैं। जैसे कहते हैं ना कि ABC कोई आदमी है, 3 आदमी है ABC, उसमें कोई एक बिजनेस शुरू किए, उसमें ए इतना रुपया मिला है, उस बिजनेस में पार्टिसिपेट किया है, B का इतना है, C का इतना है। तो हम सब क्या करते हैं, पहले लास्ट वाले को लेते हैं, लास्ट वाले को हम पहले हमेशा जो है 100 मानेंगे। ठीक, लास्ट वाला पकड़ेंगे और उसको क्या मानेंगे, 100 मानेंगे। ठीक है, 100 मानेंगे तो हमेशा ये करेंगे कि अगर 3 दिया है तो लास्ट को मानेंगे हम, हमें मतलब 100 है। अब ऐसे पूछ ले A B का कितना परसेंट है, A जो है B का कितना परसेंट है, या अगर अंक में दिया है 30-20 का कितना परसेंट है, इसी तरह से 30-20 का कितना परसेंट है, तो 30 किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछेगा वो नीचे रहेगा, वो बेस माना जाएगा। ठीक है, 30-20 का कितना परसेंट है, 30 किसका, अपने मन में पूछेंगे किसका,
30 किसका, यानी कि 20 का, 20 का कितना परसेंट है, यानी परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 150% है, यानी 20 का 30 150% है। ठीक, ये हो जाएगा, इसका मतलब ये होगा। ठीक, कंपेरिजन करके ऐसे जब क्वेश्चन हम लोग करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब ये पूछ सकता है कि बी ए का कितना परसेंट है, यानी कि व्हाट परसेंटेज इज बी ऑफ ए। ठीक है, यानी कि बी कितना परसेंटेज है, जैसे यहाँ पूछा था 30-20 का कितना परसेंटेज है, इसलिए इस तरह से ये पूछ रहा है। बी यानी इसके मान, इसके जगह पर कोई भी मान दे दे, यानी कि बी किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, ए के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है, परसेंटेज का। उसके बाद कोई जो मान दिया रहेगा उसको सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पे रख करके। ठीक, तो इस तरह से जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दिया 70-50 से कितना परसेंट अधिक है, यानी अधिक या ज़्यादा है। ठीक है, ये कितना परसेंट ज़्यादा है, 70-50 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो किसकी बात कर रहा है, पहले तो जान लें इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 20 हो जाएगा। ठीक है, 20। अब कह रहा है किससे, 70-50 से, किससे, 50 से, यानी कि किसके रिस्पेक्ट में, 50 के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंस तो ये 20 हो गया, 50 से 20 अधिक है, डिफरेंस ये हो गया। ये परसेंटेज पूछ रहा है तो इतना बटे इतना कर देंगे 50 से, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसको नीचे करते हैं। ठीक, तो 20/50 गुणे 100 कर, तो ये काटेंगे तो ये आ जाएगा 40%, यानी 70-50 से 40% अधिक है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ ले 50-70 से कितना परसेंट कम है। ठीक, अगर पूछ ले 50-70 से कितना परसेंट कम है। ठीक, तो ये देखिए इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 20। किससे पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, 70 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, तो यानी कि नीचे अब इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मतलब 70 नीचे रहेगा कि 50 नीचे रहेगा। जिसके रिस्पेक्ट में पूछे वही नीचे रहता है। ठीक है, तो 20 हो गया, 20/70, 70 के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो 70 नीचे रहेगा, गुणे 100 करेंगे। ठीक, इक्वल टू 28.56%। ठीक, अब जैसे इसको देखना रहता है तो ये क्या हो जाएगा, 1/7 यानी कि 14 कुछ वाला आएगा ऑप्शन, 14 दूनी 28। ठीक है, ये इस तरह से ये करते, ये तो ऐसे सॉल्व करेंगे आप इसको तो सॉल्व हो जाएगा। ये इससे काट देंगे, ये 200 हो जाएगा, 200/7 करेंगे तो 28.56% आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये देखते हैं कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि मतलब अगर उसका एक्सपेंडिचर अगर मतलब कांस्टेंट रखा जाए तो उसके खपत में कितने की कमी आएगी, उसके प्राइस में इतना परसेंट का, उसका प्राइस इतना बढ़ा दिया जाता है तो उसके खपत में कितने परसेंटेज की इंक्रीज आएगी। जो अगर मान लीजिए ये जैसे प्राइस दिया है, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल टू होता है एक्सपेंडिचर। ठीक है, यानी खर्च होता है। ठीक है, मूल गुणे खपत इक्वल टू खर्च होता है, ये तो हम लोग बहुत पहले जानते थे। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी ये इक्वल टू वर्क होता है। ठीक, और टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू दूरी होता है, डिस्टेंस होता है। ठीक, तो इस तरह से अगर दिया रहा है, अगर मान लीजिए अब सबकी मैं बात कर रहा हूँ, इन सब की बात कर रहा हूँ, अगर इन सबको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक, इन सबको हम अगर कांस्टेंट मान लेते हैं, तो अगर हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं इन सबको, अगर हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं, यानी कि यह नियत है। ठीक है, अगर ये नियत है तो इसमें अगर इसमें वृद्धि करेंगे, चूँकि इसको कांस्टेंट रहना तो इसमें कमी होगी। अगर लेंथ में वृद्धि करेंगे तो विड्थ में कमी होगी, तभी ये एरिया कांस्टेंट रहेगा, यानी कि नियत रहेगा। जितना पहले था उतना अब भी है, वृद्धि के बाद भी। अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कमी हो जाएगी, तो इस तरह से अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये कमी हो जाएगी, इसमें कमी आ जाएगी। ठीक, तो इस तरह से ये होता है। ठीक है, अब जैसे अगर कोई प्राइस है, कह दिया कि अगर 16 से 2/3% है। ठीक है, तो अगर 16 से 3% अगर किसी की प्राइस है, ठीक, इतना प्राइस है उसके। ठीक है, तो कंजप्शन का अगर रेशियो बताना है। अब देखिए, अगर इसका एक्सपेंडिचर अगर ये कांस्टेंट माना गया तो ये हरदम इसका विलोम होता है, इसका उल्टा होता है। प्राइस का अगर पूछा तो कंजप्शन हरदम उल्टा होता है इसका।
जैसे अगर देखिए प्राइस दिया है ना, अगर ये प्राइस है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब 6/7, ठीक है। तो अगर 6 और 7, ठीक है, 6/7, इसका मतलब 6/7, इसका रेशियो यानी कि प्राइस का रेशियो क्या है, 6 और 7 है, ठीक है। तो इसका कंजप्शन का जो खपत होगा, कंजप्शन का रेशियो हो जाएगा इसका उल्टा हो जाता है, यानी कि इसका उल्टा, जब इसको उल्टेंगे तो अगर 6/7 है तो ये क्या हो जाएगा, 7/6 हो जाएगा। इस तरह से अगर कंजप्शन का रेशियो अगर पूछे तो कंजप्शन का रेशियो ये हो जाएगा, ठीक है। अगर प्राइस का रेशियो ये है तो कंजप्शन का रेशियो अगर पूछता है तो उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर क्वेश्चन दिया है कि किसी के मूल्य में, किसी वस्तु के मूल्य में अगर 10% की इंक्रीज की जाती है, उसके मूल्य में 10% की इंक्रीज की जाती है, तो उसके कंजप्शन में कितना परसेंट का डिक्रीज किया जाए कि उसका जो खर्च है, एक्सपेंडिचर जो है वो कांस्टेंट रहे, ठीक है। कितने परसेंट का डिक्रीज किया जाए ताकि उसका खर्च कांस्टेंट रहे, या कह दें कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की अगर वृद्धि की गई है, उसका खर्च जो है उसका कांस्टेंट रहना चाहिए, तो उसके कांस्टेंट रखने के लिए खपत में उसके कितने परसेंटेज की डिक्रीज, कितना परसेंट डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 10% यानी 1/10, ठीक, 1/10 यानी कि अगर वृद्धि क्या कर रहा है, यानी वृद्धि कर रहा है, जैसे हम ये सब बताए हैं वृद्धि और कमी, तो यानी वृद्धि कर रहा है, यानी कि पहले 10 था, अब एक वृद्धि हो गई, तो पहले 10 था, अब एक 11 हो गया, ठीक। तो ये तो प्राइस का हो गया, प्राइस का रेशियो था। अब कंजम्पशन का हम क्या बताएं कि उसका उल्टा होता है, ये तो कंजम्पशन का रेशियो उसका उल्टा होता है, यानी कि 11 बटे। अब देखिए अभी इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, ठीक है। पहले क्या था, 11 था, अब कंजप्शन 11 था, अब 10 हो गया, तो यानी कि कितना घटा है, 1 घटा है, किसके रिस्पेक्ट में, 11 के रिस्पेक्ट में, ठीक है। 11 के रिस्पेक्ट, अब परसेंटेज पूरा यानी कि इंटू 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा 9.09%, ठीक। इस तरह से अब देखिए ये एक क्वेश्चन हो गया, ठीक। अब देखिए अब ये क्वेश्चन ये अगर ये अगर ऐसे पूछ रहा है, अब अगर ये पूछ रहा है कि 37.3% की अगर प्राइस को किसी के प्राइस में अगर इतने परसेंटेज की वृद्धि की जा रही है, तो कंजम्पशन पे कितना परसेंटेज की कमी की जाए ताकि उनका जो एक्सपेंडिचर होता है, जो खर्च होता है, वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, ठीक। अब इसी तरह से है वो भी, इसका मतलब होता है, अब ये 37.5% कब जानेंगे कि ये 3/8 है, ठीक है। जब पढ़ेंगे, जब जानेंगे ये इसका मतलब होता है 3/8, तो क्या ये प्राइस था, पहले क्या था, ये प्राइस का रेशियो है, पहले 8 था, पहले क्या था, पहले 8 था, अब ये 3 क्या है, बढ़ गया है, यानी कि 8 से 11 हो गया है, तो 8 से 11 हो गया, तो कंजप्शन का रेशियो क्या हो जाएगा, 11 से 8। अब इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 11 से 8 हुआ था, यानी कि 3 किसके रिस्पेक्ट में, 11 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, 100%, यानी 27.27%, ठीक है। अब कंजप्शन में इतना परसेंटेज का अगर 37.5% का किसी के प्राइस में अगर इंक्रीज किया गया है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखने के लिए, नियत रखने के लिए हमें कंजम्पशन पर कितना परसेंटेज डिक्रीज करना पड़ेगा, इतना परसेंट डिक्रीज करेंगे, तभी कंजम्पशन जो है वो जो खर्चा है वो कांस्टेंट रहेगा, वो नियत रहेगा, ठीक है। अब ये पूछ लिया अगर कि 6 से 1/4% अगर डिक्रीज किया जा रहा है किसी के मूल्य में, तो उसके कंजप्शन पे कितना परसेंट डिक्रीज किया जाए ताकि एक्सपेंडिचर जो है उसका कांस्टेंट रहे, ठीक है। अब 6 से 1/4 यानी कि 1/16, अब इसका होता है, अब ये प्राइस है 16 था, अब ये घट गया है, तो 1 घट गया है, तो क्या होगा, 15 हो जाएगा। अब कंजप्शन इसका उल्टा होता है, हम पहले बता दिए हैं, तो 15/16 यानी कि 15/16 हो जाएगा,
इसका डिफरेंस देखिए, ये 1 हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, 15 के रिस्पेक्ट में। परसेंटेज पूछा है तो इतना परसेंटेज, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और देखिए अगर कुछ कमी रह जा रही है वीडियो में तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है, इस वीडियो में क्या कमी रह जा रही है कि ये सर आप ऐसा नहीं ऐसा पढ़ाइए, या कुछ सुधार करना हो। ठीक है, तो हमको बताते रहिएगा। आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।